एक मुस्लिम औरत जिसका नाम है रेशमा गोद में 11 महीने का बच्चा लिए हुए हाई कोर्ट के पास में जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट के, और बोलती है कि जज साहब, मेरा हस्बैंड जो है वो यहाँ पर दूसरी शादी करने जा रहा है और अगर वो दूसरी शादी करता है तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं पोलीगैमी, यानी कि एक औरत जो है ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगी में है जिससे आप लोगों ने शादी कर रखी है और आप लोग दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो ये पोलीगैमी की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि यहाँ पर ये औरत बोल रही है कि वो पोलीगैमी करने जा रहे हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर ये संविधान के हिसाब से भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से भी है। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि यार संविधान के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चलो हम लोगों ने कुछ कुछ सुना है, पर लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से भी ये सही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा और संविधान में कहाँ कहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते यहाँ पर एक तरीके से अधिकार का हनन हो रहा है, इनके फंडामेंटल राइट का, वो भी हम लोग जानेंगे। कुछ यहाँ पर आप लोगों को और भी बातें जानने को मिलेगी कि यहाँ पर जिस तरीके से आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, अगर कल को इनका हस्बैंड इनको छोड़ देता है तो ये सड़क पर आ जाएंगी, क्योंकि इनके पास में कुछ भी अपना खुद का कमाने धमाने का कोई भी सोर्सेज नहीं है। तो क्या पोलीगैमी जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जवाब देगी इसके मामले में? दुनिया में कहाँ कहाँ पर पोलीगैमी इसके अलावा होती है, इसी के साथ में क्या क्या कानून है, क्या शरीयत लो जो है यहाँ पर वो पोलीगैमी को एक तरीके से एनकरेज करता है या फिर कुछ और लिखा है उसके अंदर में? तो कई सारी तमाम बातें जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल के अंदर में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल है ये अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये सारे जो न्यूज़पेपर है, जैसे यहाँ पर हो गया टाइम्स नाउ, इंडियन एक्सप्रेस, इसी के साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर इसको कवर किया गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के पास से पूछती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं कि इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, यानी कि बाईगेमी या फिर पोलीगैमी को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अभी टाइम है यहाँ पर लगभग 23 अगस्त तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी राय यहाँ पर रख सकती है। पर लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें शायद ही कुछ ज्यादा मुद्दा जो रखेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ पोलीगैमी के बारे में। अभी हमारे ही देश में यहाँ पर मिजोरम के अंदर में, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिजोरम देखने को मिलेगा, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करता है इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन थे, रिसेंटली अभी उनकी डेथ हुई। आप लोग यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इनकी 38 वाइफ्स, यानी कि इनकी 38 बीवियां थी और 89 इनके बच्चे और लगभग 36 इनके ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये पूरा इनका परिवार है। आप लोगों को अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मैं बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर एक ट्वीट आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बोला गया कि यहाँ पर इनके गांव में जाकर ओनली इनके परिवार को देखने के लिए यहाँ पर इनका परिवार जो है वो इस गांव के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था, यानी कि इनके परिवार को देखने के लिए यहाँ पर लोग टूरिस्ट बेसिकली बनकर जाया करते थे कि देखिए ये परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार का खिताब यहाँ पर इनको मिला हुआ था। तो यहाँ पर ये होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं पोलीगैमी, यानी कि एक इंसान जो है वो कई सारे बच्चे किए हुए, तो ये आप लोगों को यहाँ पर पोलीगैमी देखने को मिलेगा। तो यानी कि इंडिया के अंदर भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर पोलीगैमी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे बुर्किना फासो के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पोलीगैमी देखने को मिलता है। कानून वगैरह तो सॉरी कानून वगैरह तो देखिए हर एक देश में होते हैं, पर लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि कहाँ पर कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, कई सारे देश में यहाँ पर कानून है पर लेकिन वहाँ पर उनको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जाता है, पर लेकिन कई सारी जगह लीगल भी है पोलीगैमी। जैसे बुर्किना फासो, माली, गाम्बिया, नाइजीरिया, ये वो देश हैं जिनका नाम आप लोग कम से कम 4-5 देशों का नाम याद रखते हैं कि सबसे ज्यादा पोलीगैमी कहाँ पर है। अगर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ मुद्दों के बारे में बात करूंगा। जैसे हम लोग पोलीगैमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोलीगैमी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री में जो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर इसको अलाउ किया जाता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट जो शरीयत है यहाँ पर 1937 का, ये यहाँ पर पोलीगैमी अलाउ करता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक का आप लोगों को यहाँ पर राइट टू रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो रिलीजन के हिसाब से यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करें तो उनके अलग अलग यहाँ पर कायदे कानून है जिसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी को लेकर चल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये पर्सनल लॉ इनके लिए बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से कि आप लोग किस तरीके से कानून के हिसाब से अपना शादी कर सकते हैं। जैसे मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बात की, ऐसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर अगर आप लोग बात करते हैं तो बोला गया है कि हाँ आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसको कई बार रिलीजियस प्रैक्टिस के तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल दूं कि कहीं पर भी यहाँ पर ये प्रमोट नहीं किया जाता है कि पॉलीगैमी होनी चाहिए। बेसिकली कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि फर्स्ट वाइफ का बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, बीमार है, काम नहीं हो पा रहा है, घर पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज बन जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप लोग पॉलीगैमी कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन पुराने टाइम पे बोला जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतनी पॉलीगैमी क्यों देखने को मिलती है। नॉर्मली अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो उसमें आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी कि जब यहाँ पर कई सारे लोगों की जान जाती है तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी महिलाएं जो होती है वो विधवा हो जाया करती थी। तो ये एक तरीके की एक सोशल प्रैक्टिस मानी गई कि हाँ कहीं ना कहीं एक सोशल ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंसान जो है वो कई सारी महिलाओं से शादी करे। तो इसका मतलब ये था कि पर्पजफुल्ली यहाँ पर उनको बेसिकली शादी करनी होती थी ताकि उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी ठीक बन जाए, उनकी लाइफ में कोई उनको सहारा देने वाला हो। तो ये एक तरीके से इंजॉयमेंट के लिए नहीं था, ये एक तरीके से सपोर्ट के लिए था, सोशल ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से था। पर लेकिन वो जो पर्पज था उसको आज की डेट में मॉडर्न टाइम में कई बार हम लोग गलत तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। तो यानी कि वहां पर भी ऐसा नहीं बोला गया कि आप लोग पॉलीगैमी करो अपनी लाइफ में इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से अगर बात करें यहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर जो महिला है उसके फंडामेंटल राइट का भी यहां पर हनन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। आखिर कैसे कैसे यहां पर आप लोग देखते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहां पर एक आर्टिकल बताया, उसके बारे में तो आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया कि आर्टिकल जो है यहां पर 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसे शादी कर रहा है तो उस पर्टिकुलर वुमेन की लाइफ जो है वो यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम में देखने को मिल जाएगी। पर मैंने बोला था यहां पर कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि मुस्लिम जो बेसिकली के अंदर यहां पर कम्युनिटी के अंदर इसको अलाउ किया गया। पर एक और मुद्दा है यहां पर, अगर मुस्लिम हस्बैंड भी यहां पर किसी और महिला से शादी करना चाहता है तो उसको भी अपनी पहले वाली वाइफ या फिर जितनी भी वाइफ है उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन उनको मिल जाती है तो ही यहां पर किसी और के साथ में यहां पर वो शादी कर पाएगा। पर लेकिन अभी अगर बात करें यहां पर जो हम लोगों ने रेशमा वाला केस देखा, इसके अंदर में आप लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिला। यहां पर क्या हुआ, हस्बैंड जो है 11 महीने के बच्चे और अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ में शादी कर रहा है बिना उसका कंसेंट दिए हुए। यानी कि आप लोगों को यहां पर ये एक अलग तरीके से यहां पर देखा जाए तो संविधान के साथ साथ में यहां पर जो मुस्लिम कानून है उसका भी हनन होता हुआ आप लोगों को यहां पर पाया जाएगा। क्योंकि जब जब इंसान जो है वो दूसरी शादी करता है और यहाँ पर ऑलरेडी क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, उसके चलते यहाँ पर सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो पहले वाली महिला है उसकी जिंदगी जो है उसकी बड़ी ही बुरी कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। एक तरीके से जब नई महिला आती है तो पुराने वाली जो महिला है उसकी लाइफ में आप लोग बोल सकते हैं अपमानजनक सी टिप्पणी होने लगती है। बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा रहता है कि इंसान पॉलीगैमी करता है और यहाँ पर कई सारी जो महिलाएं उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है। हो सकता है किसी एक को यहाँ पर बीमारी हो, एड्स की बीमारी हो, तो वो दूसरों को भी यहाँ पर फैलती हुई नजर आएगी। तो ये भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आप लोगों को कई बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर में जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसमें आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ब्रेक होता हुआ कई बार नजर आता है। पॉलीगैमी के चलते अगर बात करें तो कई सारी सेक्सुअल एब्यूज जैसी इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर जो है काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। और जब जब यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है उस टाइम पर हम लोग भूल जाते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि यहाँ पर उस टाइम पर पल रहा होता है और वो सारी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर देख रहा होता है। तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पॉलीगैमी एक ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी को काफी गलत तरीके से यहाँ पर एक तरीके से चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अगर खुशी खुशी कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कि किसी को बीमारी है तो समझ में आता है चलो ठीक है। जैसे अगर हिंदू कानून के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पर पॉलीगैमी जो है वो इलीगल है, पर लेकिन यहाँ पर कंडीशन है जैसे कि अगर मान लीजिए डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स भी प्रॉपर कानून के तहत यहाँ पर हुआ है तो ही पर्सन जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, या फिर लड़का या फिर लड़की किसी की भी आप लोग बात कर लीजिए। अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है किसी भी एक की तो यहाँ पर आप लोग जो है बेसिकली अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। और ये जो कानून है ये ओनली यहाँ पर बेसिकली हिंदू नहीं बोला गया, इसके अंदर बुद्धिस्ट, जैन, सिख कम्युनिटी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो इसके लिए अलग से कोई सेपरेट कानून यहां पर नहीं है। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जब हिंदू से पूछा जाए पॉलीगैमी के बारे में तो यहां पर इसको बेसिकली ओनली वन ऑप्शन बोला गया है कि एक तरीके से एक हस्बैंड और एक वाइफ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कई कई सारे हस्बैंड और वाइफ जो है वो आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर जब ये कानून ऐसे हम लोग देखते हैं, यहां पर हिंदू धर्म के अंदर कोई और कानून है, मुस्लिम धर्म के अंदर कोई और कानून है, तो यहां पर आर्टिकल 14 के तहत भी यहां पर हो जाता है कि कानून का हनन हो रहा है क्योंकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आर्टिकल 15 का भी यहां पर हनन होता हुआ माना जाता है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक महिला जो है वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी की बोल रही है कि ये गलत है और उसको यहां पर आप लोग देखते हैं इस तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से भी यहां पर इसको गलत तरीके से बेसिकली देखा जाता है। तो संविधान के ये दो आर्टिकल हैं जिनका हनन होता हुआ यहां पर पाया जाता है अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो। जैसे मैंने पॉलीगैमी के बारे में आप लोगों से बात करी, एक और इसके अपोजिट शब्द होता है जिसको पॉलीएंड्री आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि यहां पर क्या होता है, एक महिला होती है, उसके कई सारे हस्बैंड होते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर उदाहरण के तौर पर देखूं, इसको अदरवाइज मत लेना, ये जस्ट एक एग्जांपल है क्योंकि यहां पर ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली महाभारत में देखी होगी। हालांकि वहां जो है वो उसको दिखाने का जो नजरिया है वो थोड़ा डिफरेंट था, पर लेकिन ये एक उदाहरण के तौर पर बस मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना की यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको पॉलीएंड्री बोलते हैं कि 5 पांडव जो थे यहां पर और एक वाइफ थी द्रौपदी, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलीएंड्री। तो ये पॉलीएंड्री जो है ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी रिलीजन के अंदर नॉर्मली अलाउ नहीं है अगर बात करें। यानी कि नॉर्मली बोला जाए यहां पर हस्बैंड हो गए कई और यहां पर वाइफ हो गई है, तो ये इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना, ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई यहां पर मकसद नहीं है, बस आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना था कि पॉलीएंड्री, ताकि आप लोग याद रख सो और अपने एग्जाम में अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप लोग दे सको। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां कहां यहां पर पॉलीगैमी देखने को मिलती है, तो यहां पर लीगलाइज है, यहां पर आप लोग देखते हैं क्या क्या बेसिकली परमिट के रखी है, कहां पर प्रैक्टिस और कहां पर इलीगल है, तो ये सारी चीजें यहां पर दिखा रखी है। कई सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर इलीगल है और इस मैप को इग्नोर कर देना। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, ये यहां पर जब वर्ल्ड का मैप आप लोग देखते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग इग्नोर कर दिया कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में यहां पर अगर आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंडिया को उसी तरीके से दिखाते हैं जैसे यहां पर पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल है यहां पर और यहां पर चाइना के, तो उसको आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। क्योंकि यार समझाना जरूरी है, फिर वरना कोई ऐसा मैप मिलता नहीं है तो फिर समझाने में दिक्कत होती है। तो आप लोगों को तो पता ही हमारा देश है, हमारा एरिया है, कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो इसलिए उसको उसी तरीके से आप लोगों को भावनाओं को रखना है, ठीक है। अभी यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो कि यहां पर आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है। बात की जा रही है यहां पर पॉलीगैमी के बारे में। पॉलीगैमी का सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन देकर पूछ ले। बोला जा रहा है कि डेरोगेटरी टू द वुमेन, दूसरा बोला गया डोमेस्टिक वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तीसरा बोला गया फियर ऑफ स्प्रेड HIV और एड्स, और नेक्स्ट बोला गया यहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। यानी कि सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से ABCFD, तो इसका सही आंसर बताइए। और आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं यहां पर, बेसिकली आप लोगों को क्या लगता है यहां पर ये जो पॉलीगैमी है ये बेसिकली होनी चाहिए या फिर सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं यहां पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी हिजाब वाला इशू चल रहा है, ट्रिपल तलाक वाला इशू चल रहा है, वो इशू के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी यहां पर एक तरीके से ऐसे नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के ऐसे उसमें आ चुकी है कि यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ में है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर शायद ही यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स देने वाली है, तो यहां पर कोर्ट ही यहां पर कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेकर आएगा जिसके बिना पर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कानून बना सकती है कोर्ट के गाइडेंस के हिसाब से। तो वो मुद्दा आप लोग यहां पर देख सकते हैं आने वाले टाइम में। देखो यार अगर बात करें यहां पर काफी बड़ी बात भी है, यहां पर अगर बात करें 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है महिलाओं के लिए इतने दिनों से, वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया और बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लगभग 50% पॉपुलेशन हम लोग साइड में रख के चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग को सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये हालांकि एक पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसलिए सजेशन मांगा है, पर लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए समाज को देखते हुए, क्योंकि उनके लिए भी वोट बैंक इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो इसलिए वो यहां पर इन मुद्दों को देखकर ही कदम उठाते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अब यहां पर हाई कोर्ट ही कुछ करेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग ही क्या रहे हैं यहां पर इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देख ही सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया, इसका आंसर यहां पर डी है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, कैसा लगा इसके बारे में, क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोडक्टिव लगी, और इसी के साथ में
सोसाइटी से रिलेटेड, अगर वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड कोई इशू देखने के लिए आते हैं तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। अपनी राय जरूर बताना इसके बारे में, थम्स अप देकर या फिर थम्स डाउन देकर भी बता सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जरूर देना, ताकि आने वाले टाइम पर लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके।